मॉर्निंग। आज आप जानेंगे गणेश चतुर्थी क्यों मनाई जाती है तथा गणेश चतुर्थी मनाने का आध्यात्मिक और तार्किक कारण क्या है। मान्यता है कि इस दिन भगवान गणेश जी का जन्म हुआ था। इस उपलक्ष्य में पूरे देश में धूमधाम से गणेश चतुर्थी का उत्सव मनाया जाता है। गणेश चतुर्थी क्यों मनाते हैं, इसके पीछे कई पौराणिक कथाएं भी हैं। उनमें से एक कथा आज हम आपको सुनाने जा रहे हैं। कहा जाता है कि पौराणिक काल में एक बार महर्षि वेद व्यास ने महाभारत की रचना के लिए गणेश जी का आह्वान किया और उनसे महाभारत को लिपिबद्ध करने की प्रार्थना की। गणेश जी ने कहा, मैं जब लिखना प्रारंभ करूंगा तो कलम को रोकूंगा नहीं। यदि कलम रुक गई तो लिखना बंद कर दूंगा। तब व्यास जी ने कहा, प्रभु, आप विद्वानों में अग्रणी हैं और मैं एक साधारण ऋषि। किसी श्लोक में त्रुटि हो सकती है, अतः आप बिना समझे और त्रुटि हो तो निवारण करके ही श्लोक को लिपिबद्ध करना। आज के दिन से ही व्यास जी ने श्लोक बोलना और गणेश जी ने महाभारत को लिपिबद्ध करना प्रारंभ किया। उसके 10 दिन के पश्चात अनंत चतुर्दशी को लेखन कार्य समाप्त हुआ। इन 10 दिनों में गणेश जी एक ही आसन पर बैठकर महाभारत को लिपिबद्ध करते रहे। तब 10 दिन बाद गणेश जी ने सरस्वती नदी में स्नान कर अपने शरीर पर जमी धूल और मिट्टी को साफ किया। जिस दिन गणेश जी ने लिखना आरंभ किया, उस दिन भाद्र मास के शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि थी। इसी उपलक्ष्य में हर साल इस तिथि को गणेश जी को स्थापित किया जाता है और 10 दिन मन, वचन, कर्म और भक्ति भाव से उनकी उपासना करके अनंत चतुर्दशी पर विसर्जित कर दिया जाता है। इसका आध्यात्मिक महत्व है कि हम 10 दिन संयम से जीवन व्यतीत करें और 10 दिन पश्चात अपने मन और आत्मा पर जमी हुई वासनाओं की धूल और मिट्टी को प्रतिमा के साथ ही विसर्जित कर एक परिष्कृत और निर्मल मन और आत्मा के रूप को प्राप्त करें। अब हम जानेंगे गणेश चतुर्थी मनाने के पीछे का आध्यात्मिक और तार्किक कारण क्या है। श्री गणेश चौथे और उच्चतम स्तर की चेतना को दर्शाते हैं, जिसे तुरीय अवस्था के रूप में भी जाना जाता है। यह पूर्ण अद्वैत की स्थिति है। जब कोई इस अवस्था को प्राप्त कर लेता है तो वह सभी प्राणियों में स्वयं को और स्वयं में सभी प्राणियों को देखता है। इस अवस्था को निर्वाण, मोक्ष, ज्ञान या मुक्ति की अवस्था के रूप में भी जाना जाता है। इस अवस्था को प्राप्त करने के बाद प्राणी सांसारिक विविधताओं या माया के प्रभाव में नहीं आता। जागृत, स्वप्न और सुषुप्ति से परे इस चतुरीय अद्वैत अवस्था की अनुभूति हेतु गणेश चतुर्थी सबसे उपयुक्त दिनों में से एक है। आशा है कि हम सभी जागरूकता की इस उच्चतम स्थिति को प्राप्त कर शांति, संभाव और अहिंसा में स्थापित होंगे।
ॐ गण गणपते नमः।